भगवद गीता के उपदेश संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक हैं। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए इन उपदेशों में जीवन, धर्म, कर्तव्य और आत्मा के रहस्य समाहित हैं। एक कर्तव्य करते जाओ, फल की चिंता मत करो। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़ा अर्जुन कांप रहा था, उसके हाथ से गांडीव छूट रहा था। तभी श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू केवल अपना कर्तव्य कर। ये जीत हार, जीवन मरण सब मेरे अधीन है। एक योद्धा की पहचान उसके कर्म से होती है, उसके परिणाम से नहीं। बीज बोना तेरा काम है, फल देना मेरा। 2. आत्मा अमर है, शरीर नहीं। श्री कृष्ण बोले, जिस मृत्यु को तू देख रहा है वह केवल देह का अंत है। आत्मा तो नए जन्म लेती है, न मरती है। जैसे तू पुराने कपड़े फेंक कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया धारण करती है। तू शोक क्यों करता है उस पर जो कभी मर ही नहीं सकता। 3. क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है। अर्जुन, श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, क्रोध उस आग की तरह है जो पहले तुम्हें ही जलाती है। जो अपने क्रोध को नहीं जीत सकता वो युद्ध क्या ही करेगा। एक सच्चा योद्धा वह है जो पहले अपने भीतर के राक्षस को हराता है। 4. सुख और दुख में समान रहो, यही सच्चा संतुलन है। जीवन में सब कुछ स्थायी नहीं होता, कभी सुख कभी दुख, ये तो आते जाते रहते हैं। लेकिन जो इन दोनों में डगमगाए नहीं, वही सच्चा वीर है। तू पत्थर जैसा बन, जिस पर वर्षा भी पड़े तो वह हिलता नहीं। 5. मनुष्य खुद ही अपना शत्रु और मित्र है। हे अर्जुन, तेरा सबसे बड़ा युद्ध तेरे भीतर है। अगर तू अपने मन को जीत ले तो सारा संसार तेरा मित्र है। लेकिन यदि तू अपने मन से हार गया तो कोई भी तुझे जीत नहीं दिला सकता। 6. श्रद्धा और विश्वास से ही ज्ञान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञान मंदिर का द्वार तभी खुलता है जब भीतर श्रद्धा की चाबी हो। जिसके भीतर संदेह है वह भटकता है, लेकिन जो आंख मूंद कर विश्वास करता है उसे मैं स्वयं मार्ग दिखाता हूँ। 7. जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जब अर्जुन ने भविष्य की चिंता जताई, श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो गया वो बीत चुका। जो हो रहा है वही सर्वोत्तम है, और जो आने वाला है वह तेरे लिए तैयार किया गया है। तू बस समय का साथ दे, हर मोड़ पर तुझे मेरी योजना समझ आने लगेगी। 8. भक्ति सबसे सरल मार्ग है। बड़े बड़े यज्ञ, अनुष्ठान, तप, इनसे पहले जरूरी है एक सच्चा मन। जो मुझसे प्रेम करता है वही मुझे पा सकता है। भक्ति वह दीपक है जो सबसे गहरे अंधकार को भी मिटा देता है। 9 स्वधर्म सबसे बड़ा धर्म है। अगर तू एक ब्राह्मण का धर्म निभाएगा जबकि तू क्षत्रिय है तो यह दिखावा होगा। कठिन हो, पीड़ादायक हो, पर जो तेरा अपना कर्तव्य है उसे निभा, यही तेरा धर्म है। 10. अहंकार से विनाश होता है। तेरे पास जो कुछ भी है, बल, बुद्धि, सामर्थ्य, वह तेरा नहीं, वह मेरा दिया हुआ है। अगर तू उस पर गर्व करेगा तो तू डगमगा जाएगा। जैसे रावण और दुर्योधन गिरे वैसे तू भी गिरेगा। विनम्र बनो। 11वीं इंद्रियों पर नियंत्रण सबसे बड़ा बल है। तेरी आंख, कान, मन, वाणी सब भटकाते हैं। अगर तू इनका गुलाम बन गया तो संसार तुझे अपनी मर्जी से घुमाएगा। लेकिन जिसने इन पर नियंत्रण पा लिया वही सच्चा राजा है। 12वां त्याग वेशभूषा का नहीं, भीतर की आसक्ति का हो। जटाए, भस्म और गेरुआ वस्त्र कोई त्याग नहीं है। असली त्याग वह है जब तू फल की आशा, सम्मान की लालसा और मोह की जड़ें काट देता है। बाहर का नहीं, भीतर का संन्यास सीख। 13. सभी प्राणी मेरे अंश हैं। हे अर्जुन, जो गाय है वह भी मेरी है, जो पत्थर है वह भी मेरा है। तू, मैं, यह रणभूमि सब मुझ में है। किसी से घृणा मत कर, क्योंकि तू जिससे नफरत करता है वह भी मेरी ही रचना है। 14. अंत समय में जैसा स्मरण वैसा जीवन का अंतिम लक्ष्य। यदि तेरी मृत्यु के समय तेरे मन में मोह है तो तू उसी में फंसा रहेगा, लेकिन अगर तू मुझे स्मरण करेगा तो तू मुझ में विलीन हो जाएगा। इसलिए हर पल ऐसा जियो जैसे मृत्यु पास खड़ी हो। 15वां धर्म वह है जो लोकहित में हो। अगर तू केवल अपने लिए युद्ध करेगा तो वह अधर्म होगा, लेकिन अगर तू न्याय और सत्य के लिए खड़ा होगा तो वह धर्म बन जाएगा। धर्म वह है जो दूसरों के कल्याण में हो। 16. हर कार्य मुझे अर्पित करो। जो तुम खाते हो, जो तुम सोचते हो, जो तुम बोलते हो, सब मुझे अर्पण कर दो। जब हर कार्य मेरा हो जाएगा तब उसका बंधन भी मिट जाएगा। फिर न डर रहेगा न चिंता। 17. मोह और लालच से बंधे व्यक्ति कभी मुक्त नहीं होते। तू मेरा और मैं से जितना चिपकेगा उतना ही पीड़ा पाएगा। मोह वह रस्सी है जो आत्मा को बांधती है, इसे काट दे और तू उड़ान भर पाएगा। 18. ज्ञान, कर्म और भक्ति
तीनों का संतुलन जरूरी है। सिर्फ ज्ञान बिना कर्म के किताबों में दफन हो जाता है। केवल कर्म बिना भक्ति के अहंकार बन जाता है और केवल भक्ति बिना ज्ञान के अंधश्रद्धा बन जाती है। तीनों को जोड़ तभी जीवन पूर्ण होगा। 19 जिसमें श्रद्धा है वही जीतता है। तेरे पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर श्रद्धा नहीं है तो सब व्यर्थ है। और अगर तेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मन में विश्वास है तो तू सब प्राप्त कर सकता है। 20 मृत्यु कोई अंत नहीं, यह एक और शुरुआत है। हे अर्जुन, मृत्यु वह द्वार है जिससे आत्मा नए जीवन में प्रवेश करती है। इस संसार में कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल बदलता है। इसलिए मृत्यु से मत डर, वह केवल परिवर्तन है। अब हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। रामायण में साफ साफ कहा गया है कि कथा हो या सिख बीच में छोड़ देने से वह पाप की श्रेणी में आता है। अब तुझे सब समझ आ गया है, अब तू मोह में नहीं है। उठ, गांडीव उठा और धर्म के लिए युद्ध कर। मैं तुझ में हूँ, तू केवल मेरा माध्यम है। कई वर्षों से एक युवक अर्जव एक ही प्रश्न को लेकर व्याकुल था, मैं कौन हूँ, मेरा जीवन किस लिए है। उसने वेद पढ़े, ग्रंथों को कंठस्थ किया, गुरु बदले, लेकिन उसे संतोष नहीं मिला। एक दिन वह अपने अंतिम प्रयास में हिमालय की गहराइयों में जा पहुंचा। बर्फ से ढकी उस ऊंचाई पर एक गुफा में उसे एक वृद्ध आशी बैठे मिले, शांत, स्थिर और प्रकाशमान। अर्जव ने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं वर्षों से सत्य की खोज में भटक रहा हूँ। सबने ज्ञान दिया पर दिशा कोई नहीं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ? ऋषि आत्मदर्शी ने आंखें खोली और बोले, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम कौन हो? अर्जव ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ गुरुदेव, जीवन से थक गया हूँ। ऋषि मुस्कुराए और बोले, तो फिर सुनो, तुम वही हो जो तुम्हारे कर्म बनाते हैं, और जब तक तुम अपने जीवन की दिशा नहीं चुनते तब तक तुम केवल समय के साथ बहते रहोगे। लेकिन गुरुदेव, मैं दिशा कैसे जानूं? ऋषि ने अपनी छड़ी से गुफा की दीवार पर एक चित्र खींचा, एक रास्ता जो 2 भागों में बंटता था। एक पर लिखा था आसान और दूसरे पर असही। उन्होंने कहा, अर्जव, जीवन में अक्सर 2 मार्ग मिलते हैं, एक जो सरल होता है और एक जो सत्य होता है। लोग सरल को चुनते हैं क्योंकि वह थकाता नहीं, लेकिन सही मार्ग ही आत्मा को पूर्णता तक पहुंचाता है। एक मार्गदर्शक वही है जो तुम्हें सही मार्ग पर भेजे, न कि सरल पर। अर्जव मौन हो गया। आशे बोले, तुम्हें मेरा उत्तर नहीं चाहिए, तुम्हें अपने भीतर उतरकर उत्तर खोजना है। मैं केवल दिशा दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें ही होगा। अर्जव ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, क्या आप मेरे मार्गदर्शक बनेंगे? आशे मुस्कुराए और बोले, नहीं अर्जव, तुम्हारा मार्गदर्शक तुम्हारे भीतर बैठा है। मैं केवल उस दीपक को जलाने आया हूं जो पहले से तुम्हारे हृदय में था। अब जाओ और चलो अपने मार्ग पर। सीख, एक सच्चा मार्गदर्शक वह नहीं जो हमें अपने पीछे चलाए, बल्कि वह है जो हमें अपने भीतर का मार्ग देखने में सहायता करे। कभी कभी जीवन हमें उत्तर नहीं देता, वह हमें ऐसे व्यक्ति से मिलवाता है जो